दोस्तों आप ये पेन देख रहे हो, ये पेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये पेन आपको ये चीज बताने वाला है कि पोल खोल कैसे की जाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं पोल खोल करने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के ओसीएम के क्वेश्चन पेपर का। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो भी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर अभी इसको ध्यान से नहीं सुनोगे तो अगली बार बोर्ड एग्जाम देने का मौका फिर एक बार आपको मिल सकता है। मतलब कब मिलता है? जब बच्चा ध्यान नहीं देता तो उसको केटी लग जाती है, और जब केटी लग जाती है तो जुलाई के मंथ में उसको वापस से पेपर देने मिलता है। और मैं नहीं चाहता हूं आपको ये मौका मिले, ये सुनहरा मौका मैं नहीं चाहता हूं आपको मिले, इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो भी चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान सुनेगा। पेन आपके पास ऐसी एक और होगी तो उससे नोट जरूर कर लेना जो भी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो टारगेट लाइक होने वाला है वो होने वाला है, वो 2000 का लाइक होने वाला है। जो टारगेट कमेंट होने वाला है 500 का होने वाला है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की अकाउंट्स के पेपर की ओसी का तो कर ही रहा हूं, इकोनॉमिक्स के एचपी का भी करूं, तो कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर जितना बताओगे उतनी चीजें मैं लिखा। और कॉमर्स जीतेंगे सीरीज चालू है, जाके देख लो। देख रहे नहीं है देख लो, लेकिन ठीक है। आ जाओ भैया, स्क्रीन पर आ जाओ। तो दोस्तों ये जो है आपका ओसीएम का पेपर है 2025 का है। कौन सा? 2025 का है, पिछले साल का पेपर है, युगांडा के प्राइम मिनिस्टर ने भेजा हुआ है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पे बात करूंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, यहां पे आपको सबसे पहली चीज क्या पूछा गया? आपको एमसीक्यू पूछा गया। क्या बोला? एमसीक्यू पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। क्या बोला? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। अब यहां पे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे और ऑप्शन में से आपको क्या एक ऑप्शन सही वाला जो है वो चूज कर लेना है और फिर पूरे सेंटेंस को वापस लिखना है। यहां पे बोला गया। अब इस चीज को बच्चे नहीं समझते और इसके वजह से इनके मार्क्स यहां पे कटते हैं। और अगर आप बोलोगे सर अगर मैं सिर्फ ऑप्शन लिख के आ जाऊंगा तो मार्क्स मिलेगा, भैया देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर वो आप फॉलो नहीं करते तो मार्क्स मिलने की गारंटी कम हो जाती है। समझ में आ गया? और इस तरीके के 5 क्वेश्चन आप पूछे जाओगे। और मैंने जो एनालिसिस किया 2022 23 24 25 का किया है, तो मैं यहाँ पे एक देखने मिलता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का देखा जाता है। देखो कितनी बड़ी चीज है यहाँ पे। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब आता है गिव वन वर्ड ऑफ फ्रेज। ठीक है। जो आपका बी क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछेंगे और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का वेटेज रहेगा? आपका 1-1 मार्क्स का वेटेज रहेगा। जैसे द राइट पर्सन एट द राइट जॉब विथ राइट पे, द फर्स्ट स्टेप इन द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, फिर वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस, गिविंग ऑफ डिस्टिंक्ट नेम टू वन फ्रंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। फिर सी आता है। सी में क्या आता है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन होते हैं, ये 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं डी, फाइंड द ऑड वन। यहाँ पे पूछा गया है, जो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बता दूं, ये देखो ये पहला जो पेज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आप बोलोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? रीजन क्या होता है? देखो जब कभी भी आप पेपर लिखते हो, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा करेक्ट है तो आपको एक चीज क्लियर अश्योरिटी मिल जाती है कि आपका 20 मार्क्स पक्का हो जाता है। 20 आपके ऑब्जेक्टिव्स के पक्के हो गए, 20 आपके इंटरनल्स के हो गए, तो 40 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। तो ऑब्जेक्टिव्स लिखकर भी पास हो सकते थे। पास होना बड़ी बात नहीं है, स्कोर लाना बड़ी बात होती है। ठीक है। तब स्कोर लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग कंसेप्ट एनी 4। अब यहाँ पे देखो आपको टोटल 6 दिए, 6 में से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे देखो पर कितना है? 2 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो यहाँ पे आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं। कुछ लोग मान होते सर 2 मार्क्स है तो मैं 2 ही पॉइंट लिखूंगा और 2 पॉइंट लिख के मेरी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। भाई ऐसे नहीं होता है, 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जो आता है केस स्टडी वाला। ये भी देखो मेनली जो देखा मैंने टेक्सुअल केस स्टडी, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है। यहाँ पे 3 दिए, 1 2 3 में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन का वेटेज क्या है? यहाँ पे ये भी 2 मार्क्स का वेटेज क्या 3 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रखता है। ठीक है। अब आते हैं डिस्टिंग्विश। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश की वीडियो बना दी है। ठीक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे 4 डिस्टिंग्विश देंगे, 4 में से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने। इंपॉर्टेंट की बात बता दो, एक डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट बता देता हूँ वाली वीडियो देखने से पहले। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, इनके ऊपर डिस्टिंग्विश क्या आता है और ये आएगा ही आएगा। ठीक है, लिख के ले लो, थप्पा मार के ले लो। ठीक है। और एक और चीज बता दूं, और एक सेकंड चैप्टर से भी डिस्टिंग्विश फिक्स पूछा जाएगा और एक 4th चैप्टर से। चलो बता दिया, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है। 3 क्वेश्चन दे देंगे, 3 में से हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट क्या करने रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी अगेन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 हमें दिए रहते हैं। देखो इसमें 4 दिए गए, तो 4 में से हमें कोई भी क्या 2 अटेम्प्ट क्या करने होते हैं। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का वेटेज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, अब ये 5 मार्क्स का आ गया। अब इसमें क्या दिया हमें? इसमें 3 दिया हुआ है। अब 3 में से हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट करने, यहाँ पे 5 मार्क्स का वेटेज होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखो डिवाइडेड है, 2 मार्क्स का आपको मीनिंग पूछा गया है और जो 4 मार्क्स है उसका आपको कुछ फीचर्स पूछ लिया जाएगा या फिर कुछ कंसेप्ट पूछा जाए। सेम तरीके से यहाँ पे व्हाट इज बैंक, ये कितने मार्क्स का पूछा है? ये 2 मार्क्स का है। और फिर जो 6 मार्क्स है
ये 6 मार्क्स के आपको प्राइमरी फंक्शंस के लिए क्या पूछे गए। अब इन आंसर्स को कैसे लिखना है, किस तरीके से, अगर चाहते हो आप इस पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई कि क्वेश्चंस बेसिकली किस तरीके से पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो आपको एक चीज पता चल गया होगा कि एक मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन और 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस की प्रिपरेशन उनके मार्क्स के वाइज करनी है। अगर आप चाहते हैं इसी में इकोनॉमिक्स का भी खोल पोल करूं, ठीक है, पोल खोल करूं या फिर खोल पोल करूं, जो भी समझ रहा है समझ रहा, ठीक है। तो चाहते हो तो फटाफट से कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके चेकआउट जरूर करना। मिलता है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो दोस्तों। जय हिंद।